मोदी का बगावत बीजेपी में भी होने लगा, भाजपा को डुबा देंगे। यह बात सुब्रमण्यम स्वामी बहुत पहले कहे थे, वरिष्ठ नेता हैं। चलिए सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़ दीजिए, कुछ दर्शक कहेंगे, अनभक्त कहेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी तो कुछ भी बोलते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी जब कांग्रेस को लेकर के बोलते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है बीजेपी वालों को, और जब बीजेपी को लेकर के बोलेंगे तब तो बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा क्यों? या तो वो अच्छे हैं या तो बुरे हैं, दो में से एक ही तो होंगे। अच्छे और बुरे दोनों तो नहीं हो सकता कोई। तो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था, तब तो बहुत अच्छे थे और उसमें वो लोग बरी हो गए, कोई साबित ही नहीं कर पाया। और इधर अगर मोदी के ऊपर कर दिया कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना जरूरी है, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा। एप्स्टीन में यह व्यक्ति फंसा हुआ है, अमेरिका इसको ब्लैकमेल कर रहा है। मुरली मनोहर जोशी ने भी कहा कि पूरे देश को डुबा दिया, उनको भी छोड़ दीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर इस देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने भी कहा कि यह सरकार झूठे आंकड़े दे रही है, झूठे आंकड़े इस देश में पेश कर रही है। आईएमएफ की रिपोर्ट ने भी कहा था, लेकिन फिर भी भाजपा वाले तो क्या नाम है कि अपना डंका ही बजा रहे थे, कह रहे थे सब जल रहे, पूरी दुनिया जल रही है, तू ही एक सही है भैया। अब ऐसे में विपक्ष के साथ भी इन्होंने कुछ सही नहीं किया। ऐसे में नितिन गडकरी ने कहा था कि राजा को अब सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए और मंत्रियों की एक दिन झड़ी लगेगी इस्तीफे देने की। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री भी रह चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, देवी गौड़ा के भी सरकार में वह थे। पूर्व आईएएस अफसर भी हैं, अच्छे खासे हैं, विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी रही और वित्त मंत्रालय में वो उन्होंने बहुत अच्छा चलाया। उनको किसी ने शिकायत, विपक्ष ने भी उनके प्रति कोई शिकायत नहीं कर पाया कभी विपक्ष। यशवंत सिन्हा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की दुखती नस ट्रंप के हाथ में, या भाजपा को क्या पूरी देश को डुबा देंगे। राहुल गांधी यही बात तो कहे कि कंप्रोमाइज हो चुका है पीएम इस देश का। एप्स्टीन और अडानी का भूत ऐसा है कि उन दोनों से बचने के लिए इनको कंप्रोमाइज करना पड़ा है। अभी तो बहुत कम है, आने वाला दिन बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप दर्शक सतर्क रहिए। अब जो भी हो, अब मोदी जाएंगे तो भाजपा को आगे ले जाने वाला कोई भाजपा के ऊपर भरोसा करेगा? एक बार सत्ता गई, इन्होंने आरएसएस जो पैदाइश है भाजपा को, आरएसएस का ही एक राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ 1980 में जनसंघ को समाप्त करके ऐसे ही जनसंघ बदनाम हो गया था। जनसंघ को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी नाम दिया गया, यह वही जनसंघ है। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया। दो लोगों की पार्टी कही जाती थी, व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी। आज नरेंद्र मोदी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता तक पहुंचाया था और नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से नामो निशान खत्म करने का व्यवस्था कर दिया। आगे भाजपा का क्या होगा भगवान जाने, लेकिन एक बात तो है कि मोदी का बगावत तो हो रहा है, अब बीजेपी के अंदर भी हो रहा है और दबी जुबान तो अब अच्छे अच्छे लोग भाजपा के कहने लगे, इनसे तंग आ गए हैं। भाजपा खुद तो जाएंगे और साथ हाथ पगहे में भाजपा को भी लेकर के जाएंगे कि इनके जाने के बाद कोई नेता नहीं रहेगा जो मुंह दिखा करके वोट मांग सके भाजपा का, क्योंकि इन्होंने सेकंड कैडर तैयार ही नहीं किया।